हन। यही कहा कि जाने कैसन आकर्षण है, कि जाने कैसन आकर्षण है। आकर्षण तो है लेकिन मैं हाँ कथा प्रसंग नहीं दे हूँ, हाँ भुलात रही हूँ। चलो अब वो कथा प्रसंग के संग सुंदर जोड़े के प्रयास करथन। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर रचित करे हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पाहुई सुख ही नहीं भय शोक न रोग। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20। आशा करता हूँ आप मिलान कर चुके हो। चलो बोले सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, मैंने जोर से जय जय श्री राम। अब हरियर बत्ती के संग ये मंच माइक दर्शक ये धर्म मंच आपला सादर समर्पित करबो यही सुंदर भाव के संग कि गई थे। जाने कैसन आकर्षण है तोर भोली सूरत में, कि जाने कैसन आकर्षण है तोर भोली सूरत में। मानो कोई नूर उतर आए है तू हर मन के मूरत में। ते नंदन मन के राधा हरस, ते नंदन मन के राधा हरस, या राजमहल के मीरा, ते अनमोल रतन आस, या चांदी सोना हीरा, या चांदी सोना हीरा। बोले सियापति रामचंद्र की। बोले श्यामली रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। वर्णा नाम संघानाम रसा नाम संदसामपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। भारत की एक कहानी सदियों से है पुरानी, भारत की एक कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। अखिल विश्व के नायक जगत के जगताधार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा के आयोजन करैया समस्त समिति वाले भैया जी मल्ला, ये मंच में मंचासीन परम सम्माननीय निर्णायक भैया जी मल्ला, अपन गुरतुर बोली भाखा ले ये मंच ल सजैया हमार उद्घोषिका बहनी जिला और भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मल्ला, पिता तुल्य बुजुर्ग मल्ला, और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल
ओकर साथ साथ आपके पावन गांव के सुंदर सुनहा माटीला हमर जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के ढाल में आप सभी के श्री चरण कमल में कोटिशा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो। अवन भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा से जुड़े पहले शंकर भगवान के भजन ई भाव के संग कि हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है, हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है। कर्म तो मैं करता जाऊंगा, अजी कर्म तो मैं करता जाऊंगा, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है, क्योंकि साथ मेरे डमरू वाला है।
आवन संत समान एक बार फिर से पुनः आप सभी के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से कोटिशा प्रणाम स्वीकार करहु। तो आवन मिले प्रसंग रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा नंबर 20, जहां पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपन सुंदर से लेखनी में लिखे कहे कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पंथ लोग चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। बहुत सुंदर पावन प्रसंग। ये जो कथा है ये कथा वो समय की कथा दाई है जहाँ गोस्वामी जी कहा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक हो, है ना, एक पहले तो रावण मर चुके हैं, है ना, रावण मरे के बाद में भगवान राम जी अयोध्या में आईस, और जैसे अयोध्या में आईस तो वहां भगवान के सुंदर राज तिलक होते, और जब राज तिलक होते न राम राज्य आ जाते, है ना, राम जी आज सिंहासन में बैठे हैं। जैसे राम राज्य आते न दाई हो तो जितना भी अयोध्यावासी तो अयोध्यावासी तीनों लोग खुशी मनावा थे, सब जो है आनंद मनावा थे, सब सुख से जाए। कहे कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पंथ लोग सब जो है अपन अपन धर्म के पालन करे लग गए कि जेकर जेकर जैसे जैसे धर्म है वो सब अपन अपन धर्म निभाए लगे, सब अपन अपन आश्रम में सुख पूर्वक रहे लगे। गोस्वामी जी का है कि चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। ओ समय जब भगवान राम जी राजा बनिस ना तो न कोई प्रकार के शोक रहा है, मतलब दुख रहा है, न कोई ला भय रहा है, न ही कोई ला रोग रहा है। सब जो है बड़ा खुशी के साथ में जीवन व्यतीत करत हवे दाई हो, खबर के राम राज्य। गोस्वामी जी कहे कि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। संत समाज वो समय ना दैहिक और ना दैविक और ना भौतिक ताप अर्थात दुख, कोई प्रकार के तीनों ताप में, तीनों प्रकार के दुख में कोनो प्रकार के दुख नहीं रहा है, सब कुशल मंगल रहा है। जैसे गोस्वामी जी कहते कि सब जो है ये जो मानव है ना, ये जो मानव है मनुष्य, ये मनुष्य जो है अपन मानव जो धर्म है वो मानव धर्म ले निभाएदाई हो, जैसे एक दूसरा के प्रति परस्पर प्रेम मना है। बुरबहतारी कहे जाते इंसान तो इंसान वो समय राम राज्य जब ऐसा तो जानवर मन घलोक परस्पर प्रेम प्रीति में बंधे रहे, एक दूसरा के मन के बात न जाने, कोई एक दूसरे से वैर भावना नहीं रखते उस समय। हाँ, कोई काकरों से ईर्ष्या नहीं रखते, कोई जो है काकरों से कपट भाव नहीं रखे, ऐसे जो है सब प्रेम से परस्पर प्रेम में बंधे रहा है, और सब जो है अपन अपन धर्म निभावत रहा है। वैसे कथे कि इस संसार में अपन अपन जो पंथ नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे एक ही मार्ग। मतलब कोई भी प्रकार से जो है सत्य के रास्ता में जाओ, है ना, सच्चाई के जो रास्ता है वो रास्ता लना छोड़ो ना त्यागो, और सत मार्ग एक ऐसे मार्ग दाई हो जेन मार्ग जो है हम सब ला ये संसार के भव सागर ले तरे एक रास्ता दिखाते। तो ऐसे सुंदर अपन अपन धर्म में जो है वो समय सब चलत रहा है। और आगे गोस्वामी जी का कहा थे आवन एक प्यारे से भजन के बाद बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र
बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। अब गोस्वामी जी कहे कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग और चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। संत समान गोस्वामी जी कहे कि सब जितना भी वर्ण के ये संसार में लोग है ना, प्राणी है, वो सब जो है अपन अपन सुंदर सुंदर धर्म के पालन करत रहे दाई हो। संत महात्मा मन अपन आश्रम में रहे, वो मन अपन जो कार्य है, अपन जो धर्म है ना, ये धरती के भलाई के कारण, हम सब के उद्धार के कारण संत महात्मा मन सुंदर जो है यज्ञ हवन तप व्रत करें। देवता मन अपन स्वर्ग में बड़ा सुख पूर्वक है ना, देवता मन अपन धर्म ल निभावे, अपन कर्म ल करे मन। जैसे जैसे जेकर जेकर काम रहे वैसे सब अपन अपन धर्म ल निभावे दाई। ये जो इंसान है ना, ये जो मानव है, मानव गलो के अपन जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम में गलो, वो गृहस्थ आश्रम में अपन कर्म ल करे है ना, सब अपन अपन काम में तत्पर रहा था, कोई एक दूसरे से वेर भावना नहीं रखते के। गोस्वामी जी कहे कि दैविक भौतिक तापा राम राज का हो सो व्यापा। संत समाज दैहिक अर्थात देह से है ना, देह से भी कोनो प्रकार के परेशानी नहीं रहा करते। आज ये जो शरीर है ना दाई, शरीर देह, कई एक ऐसे शरीर है, शरीर दिखे में ऊपर से बने दिखते है ना, ये शरीर ऊपर से बने दिखते वो, लेकिन अंदर जब झांक के देखते ना ते शरीर में कई ठन परेशानी रहते हैं, कई ठन रोग से ग्रस्त रहते है ना। शरीर भले बने दिखत रहते, लेकिन ये शरीर में कई ठन परेशानी रहते। हर एक कोईला अपन अपन शरीर के कोई न कोई कष्ट हवे। आज ककरो माड़ी पिरात है तो ककरो कमर पिरात है ना, तो ककरो तो कहीं पिरात है तो ककरो कहीं होना। लेकिन वो समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बने रहा है ना, राम राज्य रहा है, तो समय सबके जो शरीर है ना वो स्वस्थ रहा। हाँ, कोनो ला शारीरिक कष्ट है ना, दैहिक कष्ट नहीं रहा दाई हो। हाँ, शारीरिक जो कष्ट है ना वो कष्ट नहीं रहा है। और दैविक की अर्थात देवता मन के कष्ट, देवता मन के द्वारा घलो कष्ट, जैसे देवता, अब जितना भी देवता है ये देवता मन कहे जाए ग्रहदायी है ना, ग्रह देवता, देवता मन के माध्यम से ही ये धरती में बरसात समय समय में है ना, समय समय में जो है पानी गिरते, समय में जो है गर्मी आते, अभी वर्तमान में ठंड के मौसम है ना, वो समय सब जो है समय समय में होए कथे, कोनो प्रकार के कोई कष्ट नहीं रहा है। आज के समय में जब देखबे ना कबू कबू किसान धान ला बोए रथे खेत में, धान जैसे पाके के समय आते कबू कबू पानी नहीं गिरे, कबू कबू पानी नहीं गिरे, और कबू कबू तो इतना पानी गिर दी कि फसल ही नुकसान हो जाता है। तब वो समय जब राम राज्य रहे ना दाई, तो गोस्वामी जी कहे कि दैविक तापा मतलब यहू है, समय में पानी गिरे, समय में जितना चाहिए उतना पानी गिरे, जितना चाहिए उतना गर्मी रहा, जितना चाहिए उतना नरमी रहा। आज तो जब देखते तब पानी गिर देते, कोनो समय के कोई ठिकाना नहीं है दाई को, पानी गिरे के कोई ठिकाना नहीं, जब पाए तब पानी गिर देते। लेकिन वो समय ना समय में गिरे, जब राम राज्य रहा तो समय में पानी गिरे, ना कोनो ला भगवान से कष्ट रहा है, ना कोनो ला शरीर से कष्ट रहा है, और ना कोई ला भौतिक अर्थात ये संसार से कष्ट रहा है। हाँ, ऐसे सुंदर जो है
बड़ा सुख पूर्वक राम राज्य इस नदाई हो त सब अपन अपन जीवन निर्वाह करत रहेगा। और जितना भी जो है कि इसकी सब नर नारी करही परस्पर प्रीति चलही सधर्म निरत श्रुति नीति। गोस्वामी जी कहे कि नर और नारी परस्पर प्रीति अर्थात सब जो है एक दूसरे परस्पर प्रीति में बंधे रहा है, प्रेम में बंधे रहा है। और कहे कि जो वेद पुराण है, ये श्रुति है ना, जो ग्रंथ है, ये सब जो है अपन अपन धर्म में चले दाई हो। ऐसे गोस्वामी जी आज राम राज्य के सुंदर ढंग के वर्णन करत है। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोली श्याली रामचंद्र की जय। राम कथा की सुनैया आरो निवत तुमन चलिया हुना। सती संग के सुनैया आरो निवत तुमन चलिया हुना। राम कथा की जय हो, राम कथा की सुनैया
लखन श्री रामचंद्र की जय। अवन वर महतारी हो। आज गोस्वामी जी बड़ा सुंदर अकल राम राज्य के सुंदर जो है यहाँ उल्लेख करत हो। कितना सुंदर वो समय रहा है वही जब राम राज्य रही सोही, है ना। और वो समय के जितना भी जो प्राणी रही सोही, जो जीव रही सोही, वो घला कितना सुंदर जो है उकर दिनचर्या निकली सोहीगा। आज देखो वर्तमान में यह कलयुग आया है ना, वर्तमान में हाँ कलयुग आया दाई हो। फिर भी हम अपन आप में बड़ा सुख है ना, कोनो प्रकार का भाई वो तो होना है जो होना चाहिए, है ना। जब कष्ट है तब ही, जब दुख है तब ही, लेकिन कितना सुंदर सुख पूर्वक अभी फिलहाल हम राम कथा सुनत हन। कोनो ला कहीं प्रकार के डर नहीं है ना, भय नहीं है, कोनो चला नहीं है नहीं भाई, कोनो ला नहीं है। एक समय के बाद दाई वो जब लंकाधिपति रावण वो समय अपन आप ला देवता समझे, है ना। मतलब वो समय रावण को तीनों लोग ला जीत चुके रही से, तब रावण अपन आप ला देवता समझे। और रावण के कहना रहा है कि जहाँ भी सत्संग होते, यज्ञ हवन पूजा पाठ होते, वहां जाके यज्ञ ला विध्वंस कर दो। यज्ञ जिन करते ना वो ला मार डालो, काट डालो, तो बड़े बड़े जो है योद्धा मन आए और आके यज्ञ ला विध्वंस कर दे जाए है। संत महात्मा मन के जहाँ भी सत्संग होतीस ना, तो वहाँ सत्संग सुनने वाला ला भी और सत्संग करने वाला ला भी सब ला मार काट डाले। सच में यदि आज भी रावण को न रतीस ना, तो सच में तुहर मन के नरेटी ले सब जन के नरील काट डालतीस। हाँ कबर मन सब कथा सुनत आप काटती हमरो मन के ढेटूल काटती राम कथा कहा ऐसे की है ना। तो विचार करो, देखो जब भगवान राम जी जब ऐसा जन्म ली, भगवान राम रावण ला मारी, तो आज कितना सुख पूर्वक हमन मस्त कथा सुनत, आनंद पूर्वक यहाँ आप सब बैठे हो दाई हो। कोनो ला कोई प्रकार के डर नहीं है कि ये साइड ले कोनो अही और आके मोला मार डाली, मोला काट डाली, कोनो ला भय नहीं है ना। एकदम सुंदर मस्त आनंद विभोर होके भगवान की कथा सुख पूर्वक श्रवण करत। अब बताओ, विचार करो अपन आप में जो है मंथन करो कि जब राम राज्य ऐसो ही है ना, अपन आप में सुंदर से कल्पना करो, तो वो समय सब कितना सुख पूर्वक रही सोहे, कितना आनंद पूर्वक रही सोहे। ये जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक लोग अपन समय में अपन जो कार्य रहे वो कार्य न करे। देवता अपन कार्य में सब तत्पर रहे, मनुष्य अपन कार्य में तत्पर रहे, संत महात्मा अपन कार्य में तत्पर रहे। तो ये प्रकार से न दाई हो सब जो है अपन अपन स्थान में सब सुनिश्चित समय सुनिश्चित जगह में रहे। और गोस्वामी जी कहे कि वो समय कोनो के अल्प मृत्यु नहीं होए, ऐसे कहा है। का करो अल्प मृत्यु नहीं होए। आज कई ऐसे जो है मृत्यु हो जाते, जैन कबू कबू तो जैन लड़का जन्म लेते वो होकर मृत्यु हो जाते, वो मर जाते। कते तो पेट में ही मर जाते, है ना जी। और कते तो 5 साल 7 साल 8 साल कते तो विवाह करेंगे योग्य होते तब मर जाते, है ना। आज मृत्यु की कोई समय सीमा नहीं है दाई को। जब तब जो है मृत्यु के शैया में सोना पड़ते, लेकिन जब भगवान राम जी राज्य करत रहे ना, राम राज्य रहे, तो कि अल्प मृत्यु नाही कवने उपीरा और सब सुंदर सब विरच शरीरा। संत समान वो समय कौन काकरो अल्प मृत्यु नहीं होए सके। मतलब आजकल अल्प मृत्यु हुई लगते दाई कोनो मन कहीं में, है ना। वो कहीं देश कोई लड़का लहन फांसी हो मर जाते, बात है ना, हो जाते। कोनो मन कहीं कूद के मर जाते, तो कोनो मन कहीं खा पी लेते। तब वो समय कोनो आदमी लोग कुछ बोलते ना जी, हाँ, तो मन क्रोध नहीं आवे।
का नहीं आवे, क्रोध नहीं आवे, गुस्सा नहीं आवे। काबर के सब प्रेम में रहा, एक दूसरे के परस्पर प्रीति में रहा, ना काकरो मन में क्रोध भाव ना रहा, ईर्ष्या रहा, ना काकरो मन में द्वेष रहा। तो वो समय कोई कुछ नहीं बोले और यहाँ तक कोई क्रोध नहीं आए। क्रोध आते तभी तो ये सब अल्प मृत्यु होते दाई को, अन्यथा अल्प मृत्यु कहाँ है। तो ये प्रकार ले आज जो है गोस्वामी जी कहे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में कोनो काकरो अल्प मृत्यु नहीं हुआ है, और ना कोई दरिद्र रहा है, ना कोई दुखी रहा है, ना कोई दीन रहा है, ना कोई मूर्ख रहा है। ऐसे गोस्वामी जी सुंदर वर्णन करते हैं, कहे कि सब जो है शुभ के रहा है दाई, सब परस्पर प्रेम में रहा है, बड़ा सुंदर जो है अपन जीवन निर्वाह करत रहा है भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में। और अवन एक प्यारा सा भजन सुनन, फिर हम सब कथा प्रसंग में यात्रा करबो। सियावन रामचंद्र की भरोसा मोर भक्ति के हवेला
बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। अवन में महतारी हो, आज गोस्वामी जी हम सब बतावा थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में वो समय में जितना भी मनुष्य रहे, जितना भी जीव रहे, वो कतका सुख पैसे है ना। काबर की वो समय सब जो है अपन अपन धर्म में चले दाई हो के जथे कि धर्म के जो है सुंदर कले 4 ठन चरण बते 4 पैर है ना, धर्म के सुंदर 4 पैर बताते। और जैसे जैसे समय के साथ साथ है ना, एक एक युग में एक एक पैर जो है कटत घिसका है, धर्म के एक एक पैर कटत घिस। संत समाज गोस्वामी जी कहे कि सत्य सौच दया और दान ये जो है धर्म के सुंदर 4 चरणदाई हो। और जैसे एक एक युग जब निकलते किस तो एक एक चरण जो है कट कट के गिरते किस। कहे जाते कि आज वर्तमान में ये जो कलयुग है, कलयुग में जो है धर्म एक चरण में अर्थात एक जो पैर है ना, वो एक पैर में खड़े हैं। विचार करो संत समाज, आज जो है धर्म एक पैर में खड़े हैं दाई हो। और जिन समय भगवान के राज्य आज तो एक पैर में खड़े था, अतका पुण्य है ना। सोचा जाए बहुत अभी पुण्य है दाई हो, ऐसे ऐसे संसार में पुण्यात्मा है जिन अभी भी पुण्य करते है ना। अभी भी आपके जो मानस यज्ञ जो रचे है ना, ये यज्ञ में एक से एक ऐसे दान दाता है ना, जिन दान करते धन के दान, द्रव्य दान, कते तन के दान, कते मन के दान। आप सबो मन अपन अपन जो कीमती समय है, ये समय के दान है ना भाई। ये जो दान जो है सर्वश्रेष्ठ है राई। तो ऐसे जो है आज ये संसार में जो कली काल में धर्म जो है एक चरण में खड़े हैं। और विचार करो जिन समय भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य है ना, वो समय कितना सुखपूर्वक जीवन में व्यतीत होते रहे। राम भक्ति रत नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। वो समय सब जो है स्त्री और पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति करे है ना। सब जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति करे दाई। कोनो ऐसे एक व्यक्ति नहीं पाते जिन भगवान के भक्ति से, भगवान के भजन से, भगवान की कथा से दूर हो है ना, भगवान की कथा से दूर हो। आज गांव-गांव में राम कथा होते, गांव-गांव में सत्संग होते, फिर भी विचार करके देखो ये गांव में का अटकच मन के हो, ये गांव में है ना, एकले आओ वही है नहीं भाई। यदि आतिश ना ते पंडाल है छोटे पड़ जाते। हाँ, लेकिन वो समय कहे गए कि जब राम राज्य रहा है ना, तब राम भक्ति रत नर और नारी सब जो भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में रत अर्थात प्रेम जो है लगे रहा है राम भक्ति में। और सकल परम गति के अधिकारी सब जो है परम गति के अधिकारी रहा है। अब भाई जेला भगवान के चरण कमल में प्रेम रहा है, जेकर हृदय रूपी कमल में भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान रहा है, वो तो अवश्य ही मोक्ष के अधिकारी होते दाई है। तो ऐसे जो है वो समय भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में ये सब सुख मिलत रहा है। और कोनो जो है कि सब निर्दम धर्म मरत पुने नर और नारी चतुर सब गुने। संत समाज दम रहित अर्थात काकरो शरीर में जो है दम अर्थात क्रोध नहीं रहा है, और न ही धर्म की परायण अर्थात धर्म के उल्लंघन करे, और सब के सब पुण्यात्मा रहाए से सब नर और नारी चतुर रहाए, सुजान रहाए, गुणवान रहाए। वो समय
जब राम राज्य रहदाई। तो ऐसे गोस्वामी जी सुंदर राम राज्य के जो है आज वर्णन करत है। अवन एक प्यारे से भजन सुनन। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे
रामचंद्र की जय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। मुरमहतारी हो भगवान राम जी जब 14 वर्ष के वनवास की है ना, तो कर साथ में वो अपन पास में कुछ नहीं ऐसे चीज नहीं रखे रही, वो एकदम खाली हाथ है ना। सबला यही कि यही अयोध्या मत छोड़ के गए, वो एकदम खाली हाथ की भगवान राम जी। फिर भी खाली हाथ रहते हुए वो सब संत महात्मा जितना भी ओकर भक्त मिलिस ना भगवान के 14 वर्ष के अवधि के अंदर, वो भगवान जो है सबके ऊपर अपन जो है दया दृष्टि कृपा दिखाई है ना। सबला जो है उच्च स्थान प्राप्त करी प्रदान करी। सबला ऐसे ऐसे जो है आज भगवान माँ सबरी ला तारीश, केवड़ जी ला तारीश, जटायु ला तारीश, अहिल्या के उद्धार करे। देखो भगवान जो है ओकर पास में कुछ नहीं रहे, लेकिन सब संत महात्मा ला सब अपन भक्त ला देते देते खाली हाथ फिर भी भगवान सब ला प्रदान करते देते थे। लेकिन आज भगवान अब तो वो स्वयं राज सिंहासन में बैठे दाई, वो जो है राजा है, मालिक है, और मालिक जो है भगवान सब ला जो सुविधा हो वो सब देते जाता सब प्रदान करत भगवान। और रामचरित मानस में जो है गोस्वामी जी चाहे घर के मुखिया हो, चाहे देश के मुखिया हो, चाहे गांव के मुखिया हो, चाहे राज्य के मुखिया हो, है ना, वो मुखिया पर एक सुंदर से बात की मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक, पाल ही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। चाहे वो घर के मुखिया हो दाई हो, चाहे गांव के मुखिया हो, चाहे देश के मुखिया हो, चाहे राज्य के मुखिया हो, है ना। मुखिया अर्थात मालिक है ना, तो मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। ये जो मुंह है ना, ये मुंह ये शरीर के मुखिया है राई। जैसे खान पान कहूँ एक, संत समाज ये जो मुख है ना, ये मुख खाते जरूर लेकिन अपर पर कुछ छुल नहीं बचाया है ना। ये मुंह खाते जरूर, सब लोग खाते और सबकी टेस्ट जो है जिह्वा ला पता है, लेकिन कोई ऐसे अच्छा जो चीज रखे है ना, ऐसे जो अच्छा जो भोजन रखे ओला ए मुंह अपन बन नहीं रखे, वो हिच कर बचा के नहीं रखे अपन बन। वो भोजन ल जहाँ जहाँ जिन जिन जगह में जाना रहते ना, वहाँ वहाँ सब ल पहुँचा देते हैं। और भोजन ल जैसे शरीर में तरफ पहुँचाते ना, तब ये इंद्री मन काम करना हाँ करते भाई, इंद्री मन काम करते। यदि ये मुंह हाँ खाती सब खा के हिच कर रखतीस ना, ये तरफ नहीं भेजतीस दाना पानी ला, तो ये मन काम करना बंद कर देती, काम करना बंद कर देती। कते दिन ले करती दाई। तो ये प्रकार ले की पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये मुखिया है ना सकल अंग ला, अर्थात ये जो शरीर है ये शरीर ला के पालन पोषण करते ये मुख। ठीक ही प्रकार ले मुखिया ला रहना चाहिए दाई को, मुख के समान जिन अपन लिए कुछ नहीं बचाया है ना, सब निस्वार्थ भाव से जितना भी जो है गांव में नगरवासी है, घर वाले है, वो कर ऊपर सबला जो है निर्भर कर दे देना चाहिए। जैसे आज भगवान राम जी जो है सब लोग सुख सुख देते, सुविधा देते, कोनो ला दैहिक दैविक भौतिकता मतलब कोनो प्रकार के कोई ला परेशानी नहीं रहा है, ना देवता से, ना शरीर से, ना कोनो ला मृत्यु के डर, और सब जो है परस्पर प्रेम में रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के सब प्रीति रहा है, प्रेम रहा है।
वहां कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहा है। कितना सुंदर जो है वो समय रहा है कि इस गोस्वामी जी की राम राज नवगेश सुनो चराचर जगत माही। आज जो है काकभूषुंड जी गरुड़ जी महाराज ने कथे कि हे गरुड़ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में ना चर और अचर जो जीव रहा है, जैसे कि जड़ और चैतन्य, ये दोनों प्रकार के जो जीव है ना, ये जीवलंग काल से और कर्म से है ना। काल और कर्म से होने वाला जो दुख है वो दुख घलक नहीं हो सके, चाहे वो जीव जड़ रहा है या चैतन्य रहा है। जैसे आज ये जो जीव है हम सब चैतन्य हंदाई, हमारा जो है चेतना है ना, हम सब चैतन्य जीव हरन। एक जीव वो होते जिन जड़ रहते है ना। तो गोस्वामी जी कहेंगे जिन चैतन्य जीव रहते ना, वो काल से होने वाला जो दुख है वो दुख नहीं व्यापक है। और आज व्याप्त है ना। आज जब काकरो मृत्यु हो जाते, कोनो काल के घाट में जब सोते न, काल के छैया में जब सोते, तब ये जो मनुष्य है ना बड़ा शोक मनाते, बड़ा दुखी मनाते। पर वो समय ना सब समझदार रहा है, सब गुणवान रहा है भैया। जो कर्म में लिखे है ना, आए हैं सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चढ़े एक बंदजात जंजीर। भैया जिन ये संसार में आए हैं, बोला एक न एक दिन मृत्यु आना ही है। तो ये सब सोच के कोई दुखी नहीं मनाए, कोई शोक नहीं मनाए। सब जो है एकदम काकरो बंधन में नहीं रहा है। ऐसे गोस्वामी जी आज भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य के वर्णन करते, और वास्तविकन भगवान श्री रामचंद्र जी के जो राज्य है ना, वो राज्य के वर्णन घलो कौन मुख से किया जाए कि जी हाँ सब प्रकार के सुख सुविधा, कोनो ला कष्ट नहीं, कोनो ला परेशानी नहीं। यहाँ तक भगवान शंकर जी, शेष शारदा महेश, ये सब मन भगवान श्री रामचंद्र जी के जो राज्य है ना दाई, वो राज्य में जिन सुख मिलते, जिन आनंद मिलते, जिन मोक्ष की गति प्राप्त होते, वो सबला शेष शारदा महेश नेति नेति करके चुप हो जाएगा। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो राज्य है, आज राज भगवान राम के राज्य सुख पूर्वक व्यतीत करते। और आइए एक प्यारा सा भजन, बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। चंद्र देव की जय। तीरथ मां बड़का प्रयाग है, परिवन मां बड़का कैलाश है।
लखन श्री रामचंद्र की। कैसे जय ने कहा वो दीदी हो, कैसे एकदम सुस्ता सुस्ता बैठे हो, बने हैं कन के जयकारा नहीं लगाते वो है नहीं। अभी देख ठनऊ टीम बाचे है ना भैया, एक ठनऊ मंडली बाचे है, तो इसने काबर बैठे हो सुस्ता सुस्ता। जोरदार बुलाओ जयकारा। चलिए निवेदन चाहूं, अपन अपन दोनों हाथ लई से ऊपर कोती उठाओ। ये बात बहुत सुंदर। ये दीदी मन की संख्या ज्यादा है ना, कैसे दीदी मन की संख्या ज्यादा है तो दीदी मन ला ज्यादा प्रेशर डाल है ना दीदी। ऐसे बने उठाओ अपन अपन हाथ लेन, वो तो मन तो दीदी चौका है नहीं, ये दे हाँ। तो चलिए निवेदन चाहूँ आप सभी से, अपन अपन दोनों ठन हाथ ले से उठाओ। जय बाबा रामदेव, दोनों हाथ ला टांग दे। ये बात हाँ, ऐसे टांग दे। ओतिक मन कावर ऐसे नीचे कर दे, तो ऐसे टांगे रहा काबर। जेकर जेकर हाथ ऐसे ऊपर को ती उठे ना दाई हो, ओला भगवान जल्दी उठाई कथो। आधे मन तो सोच में पड़ गए, टारने बाबा नहीं उठाने से है ना। उठे का मतलब ये थोड़े नोने कि भगवान हाँ सीधा भगवान टोला ले जाए है नहीं। वो तो सोनम सुहागा का कथा में तो भाई भगवान के कथा सुनत सुनत कोनो लुढ़क जाए है ना का। तो कितना सुंदर सौभाग्य बात है। बाली हिलत ही सो जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं तक। अंत समय में राम के नाम मुंह नहीं आए। अब लेत भला राम के कथा सुनत सुनत कोनो मर जाए। सोनम सुहागा हाओ ता मोर के एक मतलब ये रिश्ताई हो, जैसे भगवान राम माता सबरी ला ऊपर उठा दी है ना। माता सबरी ला ऊपर उठा दी, केवट जी ला ऊपर उठा दी। यहाँ तक एक ठन चिड़ई है दाई, चिड़ई जिन हमेशा मांस के भक्षण करने वाला, मांस खाने वाला जटायु जी है ना, ओला ऊपर उठा दी भगवान। हाँ तब आप कौन कौन चाहत हो ऊपर उठना कथो ऐसे, कौन कौन चाहत ऊपर उठना है ना। जेकर जेकर हाथ जितना ऊपर उठी ना उतना ऊंचा भगवान उठाई। तो एतिक मन नहीं उठोगा वो बॉर्डर वाले मन कैसे, वो लास्ट बॉर्डर वाले मन एकदम खड़े हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में लास्ट। चलिए बोले भरत प्रिय रामचंद्र की, उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर राम जय। राम राज्य की कथा दाई हो, राम राज्य आज भी आ सकते हो है ना यदि हम चाहन तब। राम राज्य में ऐसे कोई उपरहा तो नहीं हो इसकी ऐसे आखिर काल मुन के एकदम वहाँ तपस्या में बैठो, साधना में बैठो है ना, एक कोण में खड़ा हो तपस्या करो कि मुड़ी भार खड़े हो तपस्या करो, ऐसा कुछ नहीं है दाई हो है ना। राम राज्य में केवल यही कहे जाते कि परस्पर एक दूसरा प्रेम मेरा, काकरो ऊपर ईर्ष्या देश नहीं रहा है ना। काकरो ऊपर जो है सब एक दूसरे से प्रेम करे, सब भगवान के चरण कमल में मन लगाए रहेगा, केवल यही तो है दाई हो। एक दूसरे के मन के भाव ला जाने, कोई जीव के हिंसा नहीं करे है ना, मारे नहीं, कोई जीव की हत्या नहीं करे दाई हो। लेकिन आज देखिए तो घरों घर हत्या चलती, घरों घर छठे हुई कर है ना। तो इसने में कहा राम राज्य यही तो आवन समय संकेत देवत। तो एक प्यारे से भजन के बाद आप मन से और ये मन से सादर विदा चाहबो। बोल श्याली रामचंद्र की जय। पंछी उड़ाते आगा, करती बिरे छामवा, धरती माई बिना, धरती माई बिना
रामचंद्र की। दीदी एक निवेदन रही से हमार भैया मन दे हाँ कहा थे जान डरी से लंका पति का लंका बेचारा रावण की बेइज्जती कर डरी से मन लंकापति लंकेश के तरफ से 20 रुपए एक आठन सोना उनल चढ़ाते हो तो जानते हो तो 20 रुपया 7 करोड़ के नाम ल लिख के 7 रुपया लंका के नाम ल लेके 20 रुपया। चलो एक बार जोरदार ताली बजातन लंकापति लंकेश के तरफ से 20 रुपया और कहा थे चोला माटी के हे राम। फरमाइश गीता है दीदी चोला माटी के हे राम। तब भैया आप मतलब बता देना चाहता हूँ रावण दल के हरोनी तो द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए और तुहर रावण जैसे हाँ तो तुम्हार रावण की टीम के हरो ते राम की टीम के हरो मुझे समझ नहीं आते। रावण के पूरा बेइज्जती करवा तो तुमन है नहीं। बोले सियापति रामचंद्र की। ये जय घलोक बुलाते आवो दीदी फरमाइश की थे चोला माटी के हे राम। बोले सियापति रामचंद्र की। बोले सियापति रामचंद्र की जय। चोला माटी की हीरा चोला माटी की हीरा इकर का भरोसा चोला माटी की हीरा चोला माटी की हीरा चोला माटी की हीरा इकर का भरोसा चोला माटी की हीरा। सभी मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ उठाकर चोला माटी की हीरा चोला माटी की हीरा इकर का भरोसा चोला माटी की हीरा इकर का भरोसा चोला माटी की हीरा चोला माटी की हीरा चोला माटी की हीरा इकर का भरोसा चोला माटी की हीरा इकर का भरोसा चोला माटी की हीरा।
सियापति रामचंद्र की। एक बार जोरदार ताली बजाथन हमर तबला वाले बहनी बर, बहुत ही सुंदर तबला वादन का दृश्य। एक बार जोरदार ताली के साथ यही कहना चाहूँ कि मेरा पद बड़ा लगे तो बता देना, कि मेरा पद बड़ा लगे तो बता देना। आपको हुनर से मैं नाप करूंगी, कि आपके हुनर से मैं नाप करूंगी। मुझे यह भी नहीं पता कि पुण्य करूंगी, ये भी नहीं पता कि मैं पाप करूंगी। तू गा मुझे संग नाच, तू गा मुझे संग नाच, मेरे शब्दों पे ना जा। तेरे हर कदम पे आके तबले की मैं थाप करूंगी, तेरे हर कदम पे आके तबले की मैं थाप करूंगी। बहुत ही सुंदर आप मन के गीत संगीत से सजे हुए जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार, ग्राम कोटेरा, डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आओ पुनः एक बार जोरदार ताली के साथ आपके विदाई पर हम बुलाना चाहबो आदरणीय श्रीमती यशोदा पप्पू वर्मा जी, श्री दुर्गा कमल साहू जी, आदरणीय श्रीमती यशोदा पप्पू वर्मा जी, आदरणीय श्रीमती दुर्गा कमल साहू जी। आप दोनों जन से निवेदन है आप मन मंच तक आहू। कौन हरे हो? घेरी बेरी पूछे लाग थे कौन है? हाँ चलो एक बार जोरदार ताली के साथ आवो। जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार, ग्राम कोटेरा, डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के हमर दीदी मन के मस्तक भाल में सुंदर चंदन बंदल गुलाल लगा के राम टोकरी के साथ एक श्रीफल के साथ ससम्मान मंचले सादर विदाई बर आप मन के जोरदार ताली के साथ तत्पश्चात तैयार रही गायत्री महिला मानस परिवार कीकिर मेटा। गायत्री महिला मानस परिवार कीकिर मेटा आप अपन पूर्ण तैयारी के साथ हमारे मानस मंच के प्रवेश द्वार में उपस्थिति प्रदान करहु। आवो जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार कोटेरा की तरफ, कोटेरा संबलपुर आपके नाम को सम्मान राशि करे बढ़ जावत हन। नाविया साहू विजय पूजा साहू के तरफ से 100 रुपए, दीपाली वर्मा की तरफ से 100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आवो एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ यही कहा आप मन ये धर्म मंच ले सादर विदाई देवो। यही कहा कि तू ही मन नदिया तू ही मन झरना, तू ही मन नदिया तू ही मन झरना, और तू ही मन चमकत रेती हो। तू ही मन नदिया तू ही मन झरना, तू ही मन चमकत रेती हो। और तुहर तारीफ बर मैं का कह दीदी, तू मन छत्तीसगढ़ की दुलौरीन बेटी हो, तू मन छत्तीसगढ़ की दुलौरीन बेटी हो। आवो संगे संग आपके सम्मान राशि विनीति वर्मा ईशान काव्या के तरफ से 40 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। अब एक तरफ नारी शक्ति के सुंदर विदाई करत तो दूसर तरफ नारी शक्ति के अगुवाई करे बढ़ जाबो गायत्री महिला मानस परिवार कीकिर मेटा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। चलो जोरदार ताली के साथ मंचले से सम्मान विदाई देथन कि कहीं वो प्यार की दो बोल मीठा चाहिए, प्यार की दो बोल मीठा चाहिए हर वरदान में, बस यही भारी कमी है आज के इंसान में। दिन गुलाबी के एक दिन आही जरूर तो देखूं, दिन गुलाबी के एक दिन आही जरूर तो देखूं, का होइस्ता फल का होइस्ता अभी के गुलदान में, नाग फनी है अभी के गुलदान में, नाग फनी है अभी के गुलदान में। अब जोरदार ताली के साथ स्वागत करथन, अभिनंदन करथन गायत्री महिला मानस परिवार कीकिर मेटा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। यही कहा कि आइए दीदी आपका दिल से स्वागत है, कि आइए दीदी आपका दिल से स्वागत है, आपका हमारे दर्शकों को दिल से चाहत है। तालियों की बौछारें बिछा दो, कि तालियों की बौछारें बिछा दो, उमंग चहु ओर है जैसे व्याकुल चातक चंदा और चकोर है। हे हवा जरा महक के बरसना, ए हवा जरा महक के चलना,
कि कुछ मेहमान आए हैं और दरिया ना बिछाना राहों में, हम पलके बिछाए बैठे हैं, हम पलके बिछाए बैठे हैं। इन्हें सुंदर भाव के साथ आपन के स्वागत अभिनंदन गायत्री महिला मानस परिवार कीकीर मेटा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ आज के अंतिम दिवस के अंतिम पुष्प के रूप में आए हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत अभिनंदन। आसन ग्रहण करो, विराजमान हो जाओ।